स्पेस है। कल भी आखिरी सौदा में चर्चा ये हो रही थी कि बहुत ही बढ़िया है। 10 के दमदार ट्रेड्स में भी देखिए चर्चा ये होती है, नतीजों के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये अप ट्रेंड में है स्टॉक्स, और कभी भी थोड़ा सा थकें गिरें तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 3-4 दिन की गिरावट के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए वापस से ये शेयर आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी के अलावा ऑटो भी चल रहा है। आईटी की तो देखिए खूब चर्चा हुई, लेकिन ऑटो में देखिए एमएनएम दिखाइए, डॉक्टर साहब लाइए प्लीज, एस्कॉर्ट्स दिखाइए, ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। इवन एक्साइड और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। ये स्पेस काफी बढ़िया नजर आ रहा है। गौरांग सर, अब तो दशहरा भी देखिए दूर नहीं है, उसके बाद दिवाली की बात होगी। ये बताइए इस स्पेस में आपका फेवरेट कौन सा होगा? तो अगर आपकी जेब इजाजत देती है और अगर आपकी जेब गहरी है तो मैं मारुति को सर्वोच्चम स्थान पर रखना चाहूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पहले भी हमने जिक्र किया था और आज भी हमें लग रहा है कि एमएनएम एक बेहतरीन शेयर है। और जिस प्रकार से अभी आप, मेरे ख्याल से वीरेंद्र या आप जिक्र कर रहे थे कि 15,000 की बुकिंग थार की हो गई है 2020 की, और बाकी अन्य नए मॉडल्स भी आएंगे, ट्रैक्टर की बिक्री भी काफ़ी ऊपरी स्तर पर है, तो एमएनएम पसंद करूंगा। और दोपहिया वाहनों में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि माननीय यूनियन मंत्री साहब नितिन गडकरी जी स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान बहुत जल्द करें, जिससे कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को भी एक सहारा मिले, जैसे एक अशोक लेलैंड। सही बात है। तो अशोक लेलैंड आपको पसंद है, मारुति पसंद है, मंगलवार है, मारुति पर बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है, अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाबा साहब, मारुति के लिए टारगेट्स बताइए। गौरांग साहब और आप मिलकर थार तो खरीदने ही वाले हैं, दोनों अलग अलग कलर की लेंगे, ये बात तो देखिए बात हो ही चुकी थी। ये बताइए मारुति का स्टॉक पैसा बनाकर देगा? बिल्कुल देगा। 6,850 का एक स्टॉप लगाएं तो अच्छा रहेगा। ऑन द अपसाइड 7,000 ये क्रॉस कर लेगा, 7,050 जा सकता है, 7,100 भी जा सकता है आते दिनों में। अच्छी जगह पर खरीदने की, करेक्शन खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ। थार खरीदने से पहले एमएनएम भी आपको पसंद है क्या? चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है। एम अक्षर के दोनों स्टॉक्स, सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स में आज गजब की रैली है। बिल्कुल, ऑटो स्टॉक में जो करेक्शन था 5-6 दिनों का, वो भी यहाँ पर खत्म हुआ। एमएनएम में एक न्यू तेजी शुरू होगी, यहाँ से जगह अच्छी है खरीदने की। 600 का स्टॉप लगाकर चले, डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। टारगेट 625, 2-3 दिन दे दीजिए, मौका मिलेगा। आपने सीमेंट की बात की तो मैं एक सीमेंट चेक की बात करूंगा। श्री सीमेंट अच्छा लगता है, यहाँ पर अपमूव मिलेगा, यहाँ पर 22,000 पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। 21,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है श्री सीमेंट। ये सर 22,000 आप कह रहे हैं पार कर लेगा, तो 22,000 का टारगेट आप बताना चाहते हैं क्या इस समय? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, तो श्री सीमेंट, ऑटो, आईटी, वीरू, ये 3 पिलर्स हैं आज मार्केट के। जी हाँ, लेकिन हेमंत एक और चीज़ है, अगर आप देखें अभी मेटल्स पे एक जगह नजर आ रही है, सारे के सारे मेटल्स की इंटरडे चार्ट देखिएगा, ओआई लोअर लेवल से एडिशन हो रहा है 2 स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। टाटा स्टील डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। राजेश, कल अगर आप देखें परसों की कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला, और कल अगर आप देखें, लेकिन याद रखिए परसों का हाई नहीं टूटा, आज कैंडल रिवर्स हो गई। टाटा स्टील डे हाई पर स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशंस। राजेश, इसकी किसी आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करते हैं। 395 पे अगर स्पॉट है तो 400 की कॉल लिखी है ये स्क्रीन पर। राजेश, ओआई एडिशन देखिए सारे एवरेजेस के ऊपर, और आज स्क्रीन पर एक 50 का और 20 डेमा का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। राजेश, क्या थ्रस्ट जनरेट करेगा टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील? और इसकी जो 400 की कॉल है 1160 पे ट्रेड कर रही है। अभी हमने टेक महिंद्रा की कॉल ली, वो डे हाई पर है। अप्रोच करे क्या इसको? करना ही चाहिए वीरेन। और मुझे याद है कल नहीं परसों के सत्र में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को, इन तीनों ने, जेएसपीएल, ये चारों ने ब्रेकआउट्स दिए। कल का दिन पॉज का था और आज फॉलो थ्रू है। अगर आप पैटर्न की बात करें तो टाटा स्टील का जो पैटर्न है, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, या आप रेंज ब्रेकआउट भी कह सकते हैं इसे। 390 के नीचे का यहाँ पे मंदी नहीं था। मुझे लगता है कल मैंने इस पे सुबह मॉर्निंग में कॉल दिया था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीरेन इवेंचुअली इट शुड मूव अप टू 410, 420 ऑड लेवल, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न ब्रेकआउट है वो तो उतना तो जानना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, 410 के कॉल से ज्यादा 400 का कॉल इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है 400 का कॉल जो है करीबन 12 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 8 रुपए का,
टारगेट होना चाहिए 18 से 20 एज ए ट्रेडिंग बेट। अगर आप 400 के ऊपर, जैसे मैंने कहा, अगर फ्यूचर में काम करना है तो स्टॉप लॉस होगा आपका 390 का। 400 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेड करें 410, 415 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो देखिए टाटा स्टील के ऊपर रखिएगा नजर और इवन एलएनटी पर रखिएगा नजर। एक बात दिखाइए एलएनटी की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो सुबह सुबह आपको बताई गई थी, एलएनटी में भी क्या मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक भी देखिए दिखा रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी रैली देखने को मिल रही है, लेकिन एक शेयर और ओबरॉय रियल्टी, क्या मूव दे रहा है ये स्टॉक। अच्छा, खुलने के बाद से एक अच्छा तगड़ा एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। कविता, इसके चार्ट देखकर बताइए ओबरॉय रियल्टी आपको कैसा लग रहा है। यहां खबरों का तड़का लगा हुआ है और रियल एस्टेट स्पेस बहुत ही स्वीट स्पॉट पर नजर आ रहा है। फाइन हेमंत जी, अभी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम पिक किया है। अगर आप इसके डेली चार्ट पे देखें तो लास्ट जो डाउनवर्ड इंपल्स वेव था उसका अराउंड 61% का करेक्शन मुझे दिखता है 415 के लेवल पर। फिलहाल 410 पर ये ट्रेड कर रहा है। सो 415 वंस ये क्रॉस कर देता है तो ये एक नए मूव की तरफ ऊपर की तरफ मूव करेगा, जहां 430 431 तक के लेवल देख सकते हैं। तो एक इमीडिएट हर्डल है 415 का। वंस इसे क्रॉस करे तो मुझे लगता है 430 तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं इन ओबरॉय रियल्टी। इंट्राडे टारगेट 415 के ऊपर निकलना चाहिए बस।